एवरीवन, आप लोग का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एवरीथिंग विद दीपू पे एक बार फिर से। और आज हम लोग दूसरा हिस्ट्री का दूसरा शॉर्ट वीडियो देखेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का विभाजन के बारे में। तो भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला है हमारा प्राचीन भारत, दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारत और तीसरा है हमारा आधुनिक भारत। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। तो भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और किसने बांटा है? क्रिस्टोफ सेलेरियस ने सबसे पहले भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। अब हम लोग को सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो उसके मुख्य स्रोत क्या होंगे। तो प्राचीन भारतीय के मुख्य स्रोत जो है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत 4 है। टोटल कितने मुख्य स्रोत हैं? 4 मुख्य स्रोत हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मुख्य स्रोत है धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा क्या है? विदेशी लोग जो भारत आए उनका विवरण। और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें क्या क्या प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसके बारे में जानेंगे। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। और आप लोगों को पता ही होगा कि टोटल वेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। ये इनके संकलन करता है। वेदों में भारतीय जीवन की नैतिक और आध्यात्मिक मान्यता का वर्णन मिलता है। तो भारत के जीवन का नैतिक और आध्यात्मिक मान्यता का वर्णन किस में मिलता है? तो वेद में मिलता है। और हम लोगों को पता है कि वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाकर हम लोग क्या इसे कहते हैं? संहिता कहते हैं।